स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रसून मिश्रा। वेलकम टू प्रसून कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि मैं इस चैनल में क्या क्या चीज़ें डालने वाला हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो से, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूँ मैं आगे चलूँगा कैसे आगे। तो मेरे इस चैनल में मैंने बताया कि मैं 11-12 दोनों की क्लासेस डालूंगा। आपको ये लग रहा होगा कब 11th रहेगा कब 12th रहेगा। अब जैसे आज मैं 11th की डालने जा रहा हूँ, तो अगले दिन मैं डालूंगा 12th की। एक दिन 11th एक दिन 12th। जिस तरीके से आप लोग ना दिक्कत, जो 12th के बच्चे हैं वो एक एक दिन छोड़ के उनको नोट्स मिलते जाएंगे, और जो 11th है उनको भी नोट्स मिलते रहेंगे। आप अगर मेरा एक एक वीडियो देखेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है, ताकि आपको सब कुछ मिलेगा एक लाइन से। और 12 मैंने बोला कि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां पे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर फिर से ऊपर लिखा हुआ है और हमेशा लिखा रहेगा आपके लिए, जो कि है 7905233536। सिंपल सा नंबर है, आप अपने मोबाइल में सेव कर रखिए और मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कभी भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है मैंने लिखा है क्लास 11, तो मतलब आज का जो आपका टॉपिक है वो क्लास 11 के अकाउंट सब्जेक्ट से है। और अकाउंट हम सुन रहे हैं, बहुत से बच्चे यहाँ पे हैं जो कि 11th में पहली बार कॉमर्स लिए होंगे और पहली बार अकाउंट पढ़े हैं। बहुत से ऐसे होंगे जो 9th-10th में ही पढ़ा होगा ISC बोर्ड के, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनको पता है। पर जो 11th में पहली बार आए उनको लगता है कि अरे अकाउंट्स क्या है। बहुत लोग उनको घबराते हैं कि अकाउंट्स तो एक हवा है, और मैं आपको बता दूं अकाउंट्स कुछ हवा नहीं है। अकाउंट्स बहुत अच्छा है, बस आपको क्या करना है, अकाउंट्स को अपने दिल से प्यार करिए। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अकाउंट्स बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप अकाउंट्स को दिल से प्यार करेंगे तो अकाउंट्स भी आपको दिल से प्यार करके आपके साथ रहेगा। और अगर आप अकाउंट से भागेंगे तो फिर तो अकाउंट्स बहुत ही टफ है आपके लिए, मैथ से ज़्यादा टफ पड़ेगा अकाउंट्स। इसीलिए अकाउंट्स दिल से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। पहले ये तो पता चले कि अकाउंट्स होता क्या है और हम अकाउंट्स क्यों पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं अकाउंट्स पढ़ना इसलिए जरूरी है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो बिजनेसमैन ना हो, दोनों के लिए। बिजनेसमैन के लिए क्यों जरूरी है, उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये उसको जानना है, तो वो अकाउंट से जानेगा। उसका बिजनेस सही तरीके से फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, वो अकाउंट से जानेगा। तो इसलिए बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। नॉन बिजनेसमैन के लिए जरूरी है, उसको ये पता चलना चाहिए उसने पैसा जो लगाया वो सही लगाया कि नहीं, उसका जो बजट चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ज्यादा तो नहीं नौटंकी हो रही है, तो वो नॉन बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है। तो हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है मीनिंग ऑफ अकाउंट। मैं पहले पूरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, वैसे मेरे साथ दिख रहा होगा। तो क्या है मीनिंग ऑफ अकाउंट? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। मैं आपको हिंदी में पूरा समझाता हूँ। मतलब कह रहा है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग आर्ट है रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्ड क्या करना, जो भी काम हम करते हैं। क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करना अलग अलग डिवीजन में। कैश को अलग क्लासिफाई आप करोगे, सेल्स को अलग करोगे, परचेज अलग करोगे। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, समरी बनाना, हर एक चीज की एक समरी बना के एक मैनर में करना। इन टर्म्स ऑफ मनी, मेन आपकी चीज है, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं आपके लिए। इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका मतलब है कि पैसे के टर्म्स में होनी चाहिए। फ्री चीज नहीं होती है अकाउंट्स में। अगर कोई ने आपको गिफ्ट दे दिया या डोनेशन दे दी, वो अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। पैसा होना चाहिए, इसमें मेन चीज है, सब कुछ पैसा है भैया, ठीक है। इसके बाद ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब ट्रांजैक्शन अकाउंट्स के आगे मैं अभी आपको टर्म्स बताऊंगा, उसमें ये पार्ट आएगा, पर मैं अभी बताता हूं क्योंकि यहाँ पे मीनिंग में आ गया। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, किसी को भी पैसा देते हैं, तो वो सारी चीजें आती है ट्रांजैक्शन का पार्ट, ठीक है। ट्रांजैक्शन व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ऐसा होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। भाई को पैसा दे दिया, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है, उसमें आपका प्रॉफिट या लॉस नहीं है। ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें कि आपका प्रॉफिट या लॉस निकल रहा हो। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, उसके बाद रिजल्ट्स को आप देखो कि क्या आ रहे हैं, वो है अकाउंटिंग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग साइकिल। चलता कैसे है अकाउंट्स आखिर, हमने
समझ तो लिया भैया, ये सारे काम करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे मेन चीज है। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है, कैसे चलती है? सबसे पहले आपके पास है ट्रांजैक्शन। मैंने बताया ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी काम करना, फाइनेंशियल काम करना। तो ट्रांजैक्शन, आप गए दुकान पे, आपने सामान खरीदा, ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सामान खरीद के आप अपने पास लेके आए, अब क्या हुआ, आपने वो सामान लिया पर आपके पास गया क्या, आपके पास पैसा गया, ये एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन के बाद आप इसको रिकॉर्ड करोगे जर्नल में। जर्नल एक बुक होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर पे सामान लेके आए, एक जगह नोट कर लिया, वैसे ही अकाउंटिंग में होती है जर्नल बुक, उस जगह सब कुछ नोट करा जाता है। इसका एक चैप्टर है, आगे आप पढ़ोगे जब सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, 3-4 दिनों के बाद ये चैप्टर आएगा। इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है। उसके बाद जर्नल के बाद आप इसको पोस्ट करोगे लेजर में। लेजर होता क्या है, जर्नल में आप एक साथ सारी चीजें लिखते हो, लेजर में आप अलग अलग चीजें लिखते हो, कैश अलग, परचेज अलग, सेल्स अलग, सारी चीजें अलग। तो ये आता है लेजर का पार्ट। लेजर से ये ट्रांसफर होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस नाम से आपको लग रहा है कि बराबर, तो ट्रायल बैलेंस आपका बनता है ये जानने के लिए कि आपका जर्नल और लेजर जो बनाया है हमने, यहाँ तक हम सही जा रहे हैं कि नहीं। अगर गड़बड़ हुआ तो ट्रायल बैलेंस आपका कभी भी बैलेंस नहीं होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस बराबर मतलब डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप यहीं इसको चेक करके सही कर लीजिए, ताकि आगे आपकी मेहनत बेकार ना जाए, ठीक है। अगर ये आपका बैलेंस कर गया तो बहुत अच्छी बात है, जो कि नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट जो आपका निकल के आता है वो रहता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। ट्रेडिंग से आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका निकल के आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ उसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट हमारा सबसे लास्ट पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारा फाइनेंशियली कैसे हैं, हम ज्यादा लोन लेके तो नहीं बैठे हैं, या ज्यादा हमने एसेट तो नहीं कमा ली, एसेट मतलब ज्यादा हमारी प्रॉपर्टी तो नहीं हो गई है। तो वो सारी चीजें आपके इसके प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर होने के बाद पता चलती हैं। अगर बैलेंस शीट आपकी बैलेंस हो गई, फिर से टर्म आया बैलेंस, अगर बैलेंस शीट बैलेंस हो गए तो भैया ये सारा काम सही है, और अगर नहीं हुई सब बेकार, पूरी तरीके से बेकार। तो बहुत ध्यान से आपको एक एक अकाउंट बनाना है। जितनी चीजें आपको, वैसे तो 11 में बहुत चैप्टर है, पर आपके सामने जो दिख रहा है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके 11th अकाउंट्स की हैं, जो आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट मतलब क्या है, इसका काम है। तो पहला ऑब्जेक्टिव, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखना। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब जो मैंने ये बनाया, एक सिस्टम के हिसाब से चीज चलनी चाहिए, ये कहलाता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ये जानना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये चीज, क्योंकि मैंने बताया कि अभी ट्रेडिंग ऑफ ईयर बना रहा है, तो उससे हमको पता चलता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। नेक्स्ट, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हम लायबिलिटी ज्यादा तो नहीं या एसेट ज्यादा तो नहीं है, वो हमें इससे पता चला है बैलेंस शीट से, तो इसके लिए भी आपका अकाउंट जरूरी है। नेक्स्ट, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। एक एक साल के बाद आपका बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा तो नहीं पिछले साल प्रॉफिट जो था इस साल प्रॉफिट हुआ पर वो सही नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आपको प्रॉफिट हुआ था 50,000 का, इस साल भी आपको प्रॉफिट हुआ है 45,000 का। तो अगर आप देखो प्रॉफिट तो हुआ है, पर अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको एक्चुअल में क्या हुआ है, 5,000 का लॉस हुआ है। तो ये कंपेयर करने के लिए भी अकाउंट्स बनता है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं हुआ उसको देखने के लिए, इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ताकि पता चले कि जर्नल या लेजर में तो कोई एरर नहीं हुआ, और इसलिए बैलेंस शीट बनाई जाती है ताकि पता चले कि पूरे पार्ट में तो कोई एरर नहीं हुआ। ये जानने के लिए भी आपके अकाउंट्स बनते हैं। क्लियर? अभी इसके आगे बहुत से हैं, हम एक मतलब टॉपिक में हम पूरा क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको अपलोड करता रहूंगा। आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिक्कत हो तो
व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरे नंबर पे, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर दोस्त तक ये चीज़ पहुंच सके। ठीक है, तो मैं आगे अभी इसका इंट्रोडक्शन और डालूंगा, उसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे आऊँगा। तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बार बार